Hello everyone, welcome back. In this video we are going to start a new chapter of physics. आज हम physics का नया chapter शुरू करने जा रहे हैं, that's electrostatics. ठीक है, electrostatics क्या होता है, what are charges, electric field कैसे बनती है, electric lines of field, electric field lines क्या होती हैं, so on and so forth. जितने भी topics हैं we'll cover all the topics. In this playlist you could find everything related to electric field, electrostatics और कूलम्स लॉ को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, राइट? तो आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, इसलिए बहुत बेसिक सा होगा. इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, चार्जेस क्या होते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लफ्ज़ से. इलेक्ट्रो, हमें पता है इलेक्ट्रो किससे निकला है, इलेक्ट्रॉन से, राइट? इलेक्ट्रॉन से निकला है और वी नो दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे करंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रॉन से. और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज. स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके अंदर हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में है, ठीक है. यानी कि चार्जेस जब मूव नहीं करते, चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसकी अपोजिट ब्रांच होती है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्जेस मूव करते हैं. चार्जेस डायनेमिक वे के अंदर काम कर रहे होते हैं, यानी कि मोशन में होते हैं चार्जेस. उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. जब चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है, तो उसे आप बोलोगे करंट, ठीक है. फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है. तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करते हैं हम लोग मूविंग चार्जेस की, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस एट रेस्ट की. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस. स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट. तो यानी कि ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस एट रेस्ट के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका बिहेवियर, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है. इसके ऑपोजिट जो ब्रांच होती है, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो एक फिनोमेना है कि फ्लो ऑफ करंट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो बात सही है. लेकिन जो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन को पढ़ते हैं, उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं. मैंने अभी यहाँ पे कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की. देखो, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम दोनों के अंदर एक ही चीज़ पढ़ते हैं, दैट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, ठीक है. तो आप करेक्ट इसे कर दीजिएगा, दैट्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेसिकली, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन को पढ़ते हैं. अब इतनी से हम लोग चार्जेस कर रहे हैं. चार्जेस हैं क्या, देखो, चार्जेस दो तरीके के होते हैं. इलेक्ट्रॉन चार्ज है, लेकिन एक दूसरा चार्ज भी होता है जो कि बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज. तो चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. जो सेम तरह के चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन पड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है,
और वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज है। हम लोग कहते हैं ना सोडियम पॉजिटिव, सोडियम नेगेटिव नहीं, जस्ट सोडियम, और क्लोरीन नेगेटिव। तो ये आप देख रहे हो, ये बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं ना पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ जो असल हीरो है वो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसे हम उस केस के अंदर बॉडी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन असल में पॉजिटिव चार्ज खुद कुछ नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हो, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस को नेगेटिव चार्ज बोलते हो। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल अगर देखो आप, सोडियम पॉजिटिव कैसे हुआ? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 1, है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे अनस्टेबल बना रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यानी कि असल में जो मूवमेंट हो रही है, जो काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्योंकि प्रोटॉन तो आराम कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो तो नहीं बाहर आएगा, बिकॉज देयर सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो वो वीक होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरम्यान में होती है। खैर, तो असल में जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। असल में जो पर्पस होता है किसी बॉडी के ऊपर, जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से आता है। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको बहुत क्लियर पता होनी चाहिए कि अगर प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया बॉडी के ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई तो उसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी होगी, तो हम लोग कहते हैं उसे बॉडी होगी नेगेटिव चार्ज। तो ये तो बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है, एंड देन हम लोग चार्जेस को डिटेल में देखेंगे।